अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत सारी बीमारियों का बाइस बन सकता है। क्योंकि ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हमारे खून की नालियों में जमकर उनको तंग कर देता है, खून की नालियों को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से दिल और दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फाले जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 ऐसी नेचुरल फूड जिनके खाने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा आता है तो ये खतरे की घंटी है। ये आप में दिल की बीमारियों का बायस बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल का ये बढ़ा हुआ लेवल आपको बताता है कि आपको अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नेचुरल ऐसे फूड हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसा कि चाय, चॉकलेट, एवोकाडो। हम बात करेंगे 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको खाकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर सकते हैं। नंबर 8 है गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंप्रूव करने के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है। आप में से अक्सर यही समझते होंगे कि ये सिर्फ खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। इस सदियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। लहसुन में बहुत से पावरफुल कंपाउंड पाए जाते हैं। में से एक है एलिसन। एलिसन लहसुन में पाया जाने वाला वो कंपाउंड है, जब हम इसको क्रश करते हैं या फिर चॉप करते हैं तो उस टाइम ये बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। 2001 में एक रिसर्च की गई, 46 लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया 12 हफ्तों के लिए। लोगों को रोजाना गार्लिक पाउडर की टैबलेट्स दी गई। हर गोली में 10 मिलीग्राम एलिसन मौजूद था। सर्च के एंड में देखा गया कि इनमें से 22 लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो चुका था। इसके अलावा रिसर्च ये भी शो करती है कि ये आपके हार्ट की डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। अगली बार जब भी आप खाने का इस्तेमाल करें या अपना खाना कुक करें तो इसमें लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करें। आप गार्लिक को गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करें और इसको आप कच्चा भी चबा सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें। नंबर 7 है फिश यानी कि मछली। फिश एक रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स रखता है, जिनमें से एक ये है कि ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। सिर्फ 100 ग्राम मछली में 1000 से 1500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कंटेंट होते हैं। फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत रिच और गुड सोर्स है। सर्च कहती है कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार मछली खा लें तो ये आपकी दिल की बीमारियों का 27% रिस्क कम कर देती है। इस साल पहले एक रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि जो लोग मछली का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे थे उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बहुत कम था, क्योंकि इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक था और इनका ब्लड प्रेशर भी स्टेडी था। नंबर 6 है कैरेट्स यानी कि गाजर। गाजर एक बहुत सस्ती सब्जी है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो गाजर का इस्तेमाल लाजमी करें। गाजर का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देगी। ये फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। सिर्फ 1 कप कटी हुई गाजर में 4 ग्राम फाइबर्स होते हैं। डेली फाइबर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। 4 में से 3 ग्राम फाइबर जो है वो सॉल्युबल है। सॉल्युबल फाइबर आपके ब्लड में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है। 2003 में साइंसदानों ने चूहों पर एक रिसर्च की कि क्या होगा अगर हम 3 हफ्ते तक चूहों को सिर्फ गाजरें खिलाएं। चूहों को 3 हफ्तों तक कैरेट सप्लीमेंट्स पर रखा गया तो इनमें देखा गया कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को बहुत बेहतर कर दिया और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसा कि हार्ट अटैक का रिस्क कम होने लगा। अगर आपको सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसा कि केल या बंद गोभी पसंद नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए रोजाना गाजर का इस्तेमाल करें। नंबर 5 है ऑलिव ऑयल। आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। इसमें बहुत सारे मोनोसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं। आप सैलेड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप सैलेड के साथ इस्तेमाल करें। HDL लेवल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम कर देगा। 2013 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो बूढ़े लोग जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क पर थे उनको रोजाना 4 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दिया गया। बाद में देखा गया कि वो लोग जो रोजाना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क 30% कम हो गया, जैसा कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अगली बार आप जब भी मार्ट या सुपरमार्केट में जाएं तो ऑलिव ऑयल को लाजमी परचेज करें और इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऑलिव ऑयल के बारे में मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूं। जान सकते हैं कि ऑलिव ऑयल के क्या क्या फ़ायदे हैं और आपने प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। नंबर 4 है केल, जो कि बंद गोभी की एक किस्म है। अगर आप वेजिटेबल लवर है तो इसको आप अपनी डाइट में लाजमी शामिल कर लें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। केल में मौजूद होता है ल्यूटिन, जो कि एक तरह का कैरोटीनॉइड है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को किल करके आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। 2011 में एक स्टडी में बताया गया कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियों और केल में पाया जाने वाला ल्यूटिन बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करके खून की नालियों में जमने से रोकता है। 3 है हमारी फेवरेट यानी कि टी। ख्याल में आप में से कोई ही ऐसा होगा जो चाय ना पीता हो।
चाय के बहुत सारे नुकसान तो सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प करती है। आपने ग्रीन टी के तो बहुत सारे फायदे सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक टी के क्या क्या फायदे हैं। लाजमी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आप इस चाय में दूध भी शामिल करें। सिंपल पानी में चाय की पत्ती मिलाएं और 1 कप पी लें। दूध डालने की जरूरत नहीं है। हमें अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है। इसमें मौजूद एक इंग्रेडिएंट केचन जो कि कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। भी शो करते हैं कि चाय की पत्ती हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में हमारी हेल्प करती है। 2 है एवोकाडोज। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये आपको लाजमी सुनना चाहिए। इसमें बहुत सारे फाइबर्स और मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये हमारे ब्लड में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपको हेल्दी बनाते हैं। 2015 में एक स्टडी की गई और उसमें देखा गया जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल खतरनाक हद तक यानी कि एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। पेशेंट में जब एवोकाडोज का रेगुलर इस्तेमाल किया गया तो देखने में आया कि इनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो गया। वो स्टडी जिसके बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स आए उनमें देखा गया कि जब एवोकाडो का इस्तेमाल किया गया तो एलडीएल का लेवल 22% कम हो गया और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल 11% इंक्रीज हो गया। आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको एवोकाडोज का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। एक बहुत अहम न्यूट्रिएंट पोटाशियम इसमें मौजूद है। पोटाशियम हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा एवोकाडोज बहुत सारे कैंसर्स के रिस्क को भी कम करता है। लिहाजा कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ एवोकाडोज और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। नंबर 1 है डार्क चॉकलेट। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर किस्म की चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है डार्क चॉकलेट का। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डार्क चॉकलेट इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बड़ा पावरफुल किरदार अदा करती है। इसकी वजह है इसमें मौजूद कोको। मेन इंग्रेडिएंट है डार्क चॉकलेट में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। हमारे खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन से बचाता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये खून की नालियां तंग करके हार्ट अटैक का बायस बनेगा। 2015 में एक रिसर्च की गई जिसमें कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को रोजाना सुबह शाम डार्क चॉकलेट खिलाई गई और महीने के एंड में देखा गया कि उनका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का लेवल कम हो गया और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का लेवल इंक्रीज हो गया और उनका ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो गया। अगर आप भी अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना चाहते हैं तो मीठी चीज़ें बिस्कुट वगैरह को साइड पर रखें और डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।